अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, इसलिए अब जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो लंका जला देंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मेरा नाम है राहुल और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उत्तम। चुनाव नतीजे आते हैं, प्रचंड जीत मिलती है, लेकिन चुनाव के बाद से एक बार फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने आ जाते हैं। कौन सी ऐसी बात होती है जो तकरार की बात बन जाती है? हम अपने सहयोगी उत्कर्ष से जानेंगे कि उत्कर्ष क्या कुछ ऐसा हो गया कि प्रचंड जीत भी मिली और जीत के बाद फिर क्या कुछ ऐसा घटना घटित हुई कि आमने सामने तकरार भी हो गई, वो भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने। बिल्कुल, देखिए आपने शुरू में ही बता दिया है कि प्रचंड जीत हासिल हुई एनडीए को, लेकिन प्रचंड जीत आने के बाद भी अब जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं वो आमने सामने हैं। बिल्कुल। वो आमने सामने क्यों हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। क्यों वो आमने सामने हैं, किस बात को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि विवाद क्यों शुरू हुआ, जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं जो आमने सामने हैं। तो देखिए, आप सोच रहे हैं कि हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, तो बिहार में ये बात हुई होगी, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम आपको खबर में आगे लेकर चलेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। उसके पहले लेकिन बता दे कि आज तक सुनने में आता था कि कार्यकर्ता आमने सामने हो रहे हैं। बिल्कुल, इस बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने है, लेकिन पार्टी दोनों की अलग अलग है। बिल्कुल, और यह जो विवाद है ये विवाद महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और वहां के जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, ये दोनों अब आमने सामने हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अब जो निकाय का चुनाव है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 246 जो नगर पालिका है और 42 जो नगर पंचायत है, वहां पर चुनाव होने हैं और 2 दिसंबर को वहां पर मतदान होगा। लेकिन मतदान से पहले ही जो लड़ाई है वो लंका तक पहुंच गई। बिल्कुल, लंका तक जो लड़ाई है वो रावण तक पहुंच गई है। बिल्कुल, और जो लड़ाई है वो राम तक भी पहुंच गई है। बिल्कुल, राम भक्तों तक पहुंच गई है। तो ये क्या कुछ पूरा माजरा है, यानी ये लड़ाई श्रीलंका भी जाएगी क्या तब? बिल्कुल, लंका तक तो पहुंची गई है। हाँ। वहां के जो उप मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस बातें को भी हम आपको पढ़ कर सुनाएंगे। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी है वो अहंकारी हो गई है। बिल्कुल, बीजेपी को अहंकार हो गया है और रावण जैसे बताते हुए उन्होंने कहा है कि अहंकार जो था वो तो रावण का भी था, लेकिन उसका सर्वनाश हो गया। बिल्कुल, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, इसलिए अब जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो लंका जला देंगे। तो फिर इसमें सर्वनाश किसका होगा? बिल्कुल, अब सर्वनाश किसका होगा वो तो बताएंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटे, वो भी कूद गए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लंका हम जलाएंगे क्योंकि हम श्री राम में विश्वास रखते हैं। यानी कि हमारी जो आस्था है वो श्री राम में है। बिल्कुल, और हम लंका में नहीं रहते हैं। बिल्कुल। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में विवाद हो गया है, मनमुटाव चल रहा है और टकराव है। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है, लेकिन निकाय चुनाव से पहले हम वहां लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा जब वहां चुनाव हुआ था तो महाराष्ट्र में जो एनडीए है उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, कुछ खास नहीं था। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में वहां महायुति जो उनका संगठन है, जो दल है, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा था। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वहां 132 सीटें प्राप्त हुई थी। शिवसेना की बात करें जो शिंदे गुट है, उनको 57 सीटें प्राप्त हुई थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनका जो आंकड़ा था बहुमत से उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। बिल्कुल, और काफी खींचतान के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और उप मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे बनेंगे। लेकिन अब निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव में दोनों का जो मनमुटाव है वो बढ़ रहा है। एकनाथ शिंदे का कहना था कि दूसरे पार्टी से जो लोग आ रहे हैं हम उसको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। लेकिन बीजेपी ने उसको आनाकानी की और बीजेपी ने वही काम किया, जिसके बाद से यह जो नाराजगी है वो बढ़ने लगी। और जब नाराजगी बढ़ी तो नाराजगी लंका तक पहुंच गई। लंका तक गई,
श्री राम तक चले गए, दो लंका जला लोगों की देंगे। नाराजगी की तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। एनसीपी के जो अजीत पवार हैं वो बिल्कुल। अभी तक शांत हैं। 2 बिल्कुल। तारीख को चुनाव होने वाला है हम्म। और 4 दिन पहले विवाद स्टार्ट हो गया। बिल्कुल 4 दिन पहले विवाद स्टार्ट हो गया। अब हम्म। तो ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा कि अब उनका क्या स्टेप आता है। हम्म, अब इस दोनों की लड़ाई में बाजी कौन मारता है। बिल्कुल, इसका फायदा किसको होगा? बिल्कुल। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन लोगों को हम बता दें कि इसमें सीधा-सीधा अभी तक जो फायदा है, हाँ, वो किसको होता दिख रहा है राहुल? जो बगल वाला होगा उसी को तो दिखेगा। बिल्कुल। हम्म, अब आपको हम बता देते हैं कि वहाँ जो पार्षद हैं, वो 6,859 पार्षद जो हैं चुनाव के मैदान में हैं। 288 नगर अध्यक्ष हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। लेकिन इसमें भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। भारी है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव तो 2 दिसंबर को मतदान है, अभी कैसे पता चल गया? तो पता ऐसे चल गया कि 100 जो पार्षद हैं, वो अभी ही निर्विरोध जीत चुके हैं। हैं। उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं है। बिल्कुल, उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं है। अगर है भी तो मैनेज हो गया वहाँ पे। इसमें तो आगे ही है। बिल्कुल। अब इस सब घटना के बाद बीजेपी का पलड़ा वहाँ भारी लग रहा है। लेकिन एक चीज और जो है वो काफी ये डराने वाली है कि नीलेश राणा है, शिवसेना शिंदे गुट के वो नेता हैं, और सिंधुघर में पैसा बांटने का जो वीडियो है, बिल्कुल, वो उनके द्वारा बनाया गया है। जिस तरीके की दिखाया भी जा रहा है, इससे सियासत और गर्म हो गई है महाराष्ट्र की। बिल्कुल, ये दिखाया भी जा रहा है कि वीडियो में किस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से हमने शुरुआत किया है कि प्रचंड जीत तो बिहार में एनडीए ने दर्ज की है, रिकॉर्ड तो रहा है 202 सीट लाकर, सरकार भी बन गई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। क्या ये मनमुटाव इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में दूरियां बढ़ जाएंगी? बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज बहुत ये देखने वाला है कि अगर राज्य स्तर पर देखे तो दोनों साथ में है, लेकिन अगर निकाय स्तर पर देखे तो दोनों में काफी मनमुटाव दूरियां बन रही है। तो कहीं ना कहीं उसका तो एक जगह असर और पड़ेगा ना। अभी हम दूरी बना रहे हैं, उस समय कहेंगे कि भाई भाई हैं हम। बिल्कुल, उस समय भी तो टकरार ही छिड़ेगा। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2 नवंबर को जब चुनाव होते हैं, 2 दिसंबर को, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 दिसंबर को जब चुनाव होते हैं तो जनता का रुख किसके तरफ होगा? चूंकि यह जो मनमुटाव है वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा ही। बिल्कुल बढ़ रहा है। जब इस तरह की बयानबाजी ही चली है कि रावण की तरह घमंड नहीं रहेगा, सर्वनाश होगा, अगला कह रहा है कि हम राम के भक्त हैं, राम को मानते हैं, लंका में नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ गया विवाद। बिल्कुल, बात राम और लंका तक पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं विवाद काफी बड़ा है। इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने हैं और वहां पर जो एनडीए का जो घटक दल है, वहां पे किस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों में जो मनमुटाव है, तो इसका कितना प्रभाव 2 दिसंबर को देखने को मिलता है, ये भी काफी दिलचस्प होगा। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि इसका असर आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस पर भी पड़ेगा, जिस तरह से ये टकरार छिड़ा है? मुझे नहीं लगता है कि इसका प्रभाव जो है किसी राज्य के चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका जो इफेक्ट है कहीं भी दूर दूर तक उस चुनाव में मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो लोगों की जो मानसिकता होती है, लोग जिस तरीके से हम लोग भी ग्राउंड में अगर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो केंद्र और राज्य को लेकर लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है। जब लोकसभा चुनाव होता है तो लोगों की मानसिकता होती है अलग होती है, हाँ, कि किसी भी तरह हम जो है सेट कर दे, केंद्र में जो भी है मोदी ही बेहतर है, हाँ, उसको वहां सेट कर दे। अगर राज्य की चुनाव होती है तो लोग जो राज्य स्तरीय पार्टी है उनको ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों पर विश्वास कर जाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव भी है, तो निकाय चुनाव पे का एक अलग माहौल होता है, विधानसभा के चुनाव का अलग माहौल होता है और लोकसभा के चुनाव का अलग माहौल देखने को मिलता है। बिहार में भी पंचायती चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, बिहार में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से बातें चल रही है, जिस तरीके से दीपक प्रकाश ने कहा है, वो सब अगर बिहार में हो जाता है लागू, अगर वहां भी अगर निगरानी कमेटी का गठन होता है बिहार में, बिल्कुल बिहार में, तो कहीं ना कहीं जो चीज है वो काफी दिलचस्प होगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि 20 सालों में सीएम नीतीश कुमार वो नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं घोषणा दीपक प्रकाश ने किया है पंचायत। अगर वो कर देते हैं तो रियल हीरो बनेंगे बिहार के। बिल्कुल, स्वर्णिम अक्षर में उनका नाम लिखा जाएगा। क्योंकि जितना जैसे जिस तरीके के लोग बताते हैं कि जितना भ्रष्टाचार है, अगर आप पंचायत स्तर पे देखिएगा, जिला स्तर पे देखिएगा, हर चीज में लूट खसोट है। किसी कोई काम करवाने जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार जो होता है ना, स्वाभाविक है कि सबसे निचले स्तर पर ही होता है। बिल्कुल, अब कोई भी काम करवाने जाएगा तो बिना पैसा का आपका कोई काम नहीं हो सकता है। लोग तरह तरह की बातें कहती है, तो इस सब का जो असर है वो मुझे नहीं लगता है। ये तो हमने बिहार के लेवल पे बात की है, और राज्य स्तरीय चुनाव पे हमें नहीं लगता है कि सबका कोई प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट होता है वो
चुनाव के हिसाब से अलग लेकिन अलग महाराष्ट्र में क्या होगा जब एक दल दूसरे दल को अपने में ले रहा है, मना भी किया जा रहा है कि आप हमारे कार्यकर्ता को मत लीजिए, तब भी लिया जा रहा है, उनके कार्यकर्ता इनमें, हमारे कार्यकर्ता आप में, कैसे बिल्कुल। चलेगा काम? देखिए ये काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं आपको इस चीज से जवाब देना चाहूंगा। हमने जो जिक्र किया कि 100 जो पार्षद निर्विरोध अभी तक चुने जा चुके हैं, उसमें कई ऐसे हैं जहां पे पार्टी को डीलिंग करके बैठाया गया है। ये सब चीज को लेकर भी जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं शिवसेना से एकनाथ शिंदे, इसको लेकर भी काफी उनमें नाराजगी है। और अगर आप बात करेंगे तो वहां के मुख्यमंत्री की, जो मुख्यमंत्री हैं, तो वो अक्सर जो विवादित चीजें होता है उस पर वो बोलने से बचते हैं। लेकिन हालांकि जब शुरुआत तो कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने जब कहा था कि बीजेपी को अहंकार हो गया है, अहंकार रावण का भी नहीं टिका, हम लंका जलाएंगे, तब इस पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि हम भी लंका जलाएंगे क्योंकि हम श्री राम में विश्वास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों आमने सामने हैं, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अजीत पवार का शांत रहना भी क्या दर्शा रहा है? अब इस पे तो हम, वो क्या चाहते हैं कि हम चुनाव में कुछ ना करें? बिल्कुल, अगर तालाब समुद्र अगर शांत है तो कम नहीं आंकना चाहिए, कुछ ना कुछ अंदर प्लानिंग जरूर, क्योंकि उसी का हिस्सा है बीजेपी, और मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसी के हिस्सा है अजीत पवार एनसीपी के। लेकिन एक तरफ वो शांत है, 3 में 1 भाई शांत है, 2 भाई हो हल्ला किया है। देख रहा है कि 2 आदमी लगे हुए हैं तो हम बीच में क्यों कूदे। अच्छा, उनको फायदा मिलेगा तब। बिल्कुल, देखना काफी दिलचस्प होगा। 2 दिसंबर को मतदान है, जैसे ही उसके नतीजे आएंगे तो हम लोग फिर बैठ के इस तरह की अगर बातें हो रही हैं तो क्या कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है इस चुनाव पर? ये तो कोर्ट का विषय है, कोर्ट क्या करती है इस पे, ये तो कोर्ट की विषय है। लेकिन जिस टॉपिक को लेकर हम लोग बैठे हैं, उस पे हम लोग बातचीत जो है लगभग कर चुके हैं। जो कोर्ट का मैटर है वो अब कोर्ट जानेगा उस पर कि क्या कुछ कर सकते हैं। उसका जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अधीन काम किया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, बहरहाल इस खबर में इतना ही। जैसा कि आप जान चुके हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, पंचायती स्तर पर निकाय चुनाव है, और बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से हैं, आपस में दोनों भाइयों में टकरार छिड़ चुका है। अब इसका किसको कितना फायदा नुकसान होगा, ये तो 2 दिन जब नतीजे आएंगे चुनाव के बाद से उसमें स्पष्ट हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386